पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। लोगों की नजर बस एक ही जगह टिकी थी। जैसे ही मोदी जी की एंट्री हुई, उसके आते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आते ही मोदी जी ने कहा, मैं अभी भी एशियो समिट के लिए चाइना होकर आया हूँ। मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूँ। लोग मोदी जी की बात सुनकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे, लेकिन फिर मोदी जी ने कहा, आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूँ इसकी ताली बजा रहा हूँ। सबको लगा कि मोदी जी मजाक कर रहे हैं और अब समझ में आ रहा है कि मोदी जी की वो लाइन किसी बहुत गहरी बात की तरफ इशारा थी। पिछले 6 दिनों से सोशल मीडिया पर बड़ा हंगामा फैल गया है। कुछ रिपोर्ट कहती है कि मोदी जी के जान को खतरा था और इसी वजह से आने वाले कई विदेशी दौरे कैंसिल कर दिए गए। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी बता रहा है, लेकिन एक बात पर सबकी नजर है कि कहीं मोदी जी सच में किसी साजिश का निशाना तो नहीं थे। भारत पहले भी ऐसे दर्दनाक हादसे देख चुका है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं पर हुए हमले आज भी लोगों को याद है। लेकिन अब जो बात निकल कर आ रही है, उसमें बांग्लादेश और यूएस दोनों का नाम आ रहा है। सवाल ये है कि इन दोनों का इससे क्या रिश्ता है। जब मोदी जी की एक एशियो समिट बीजिंग में चल रही थी, उसी दौरान बांग्लादेश में एक अमेरिकन शख्स टेरेंस जैक्सन की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। उसकी लाश ढाका के एक होटल में मिली और यहीं से सवाल उठने लगे कि ये सब बस एक हादसा था या कुछ और। लेकिन जैक्सन कोई आम आदमी नहीं थे। वे CIA के लिए सीक्रेट मिशन करते थे। ऐसे मिशन जब दुश्मन को चुपचाप खत्म करना होता है। अब ये कहा जा रहा है कि उनकी मौत मोदी जी के बीजिंग वाले दौरे से किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ था। कुछ रिपोर्ट में बताया गया कि जैक्सन बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग देने आए थे, खासकर ST मार्टिन CND के लिए, जो बाय ऑफ बांग्लादेश में बहुत स्ट्रेटेजिक जगह मानी जाती है। लेकिन कुछ और रिपोर्ट में कही जा रही है कि असल में जैक्सन खुद किसी के निशाने पर थे। अब सोशल मीडिया पर एक और बात फैल रही है कि पुतिन ने खुद मोदी जी को अपनी कार में बैठाकर सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिखाई। कहा जा रहा है कि जैक्सन को न्यूट्रलाइज करना बहुत ही जरूरी था। इसके बाद कुछ गुप्त ऑपरेशन हुई, लेकिन रिपोर्ट अलग अलग सामने आई। कहीं कहा गया कि जैक्सन को अननोन गनमैन ने गोली मारी। वहीं कुछ रिपोर्ट इशारा करती है कि मामला उतना भी सीधा नहीं था, कुछ ऐसे जो आम लोगों को बताया नहीं गया, और उसी में से एक नाम सामने आया, पोलोनियम। अब ज्यादातर लोगों ने शायद पोलोनियम का नाम पहली बार सुना होगा। ये कोई आम चीज नहीं है, बल्कि ये एक बेहद खतरनाक रेडियो एक्टिव मेटल है, जिसे दुनिया भर की रॉ एजेंट्स जहर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसे खाने पीने की चीजों में मिला दिया जाता है या धुएं के साथ अंदर पहुंचा दिया जाता है। कई बार तो छूने से ही शरीर में फैल जाती है। वैज्ञानिक तरीके से समझो तो पोलोनियम अल्फा रेडियो एक्टिव छोड़ता है, जो शरीर के अंदर की कोशिकाओं को जलाने लगता है। धीरे धीरे शरीर के ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं और ब्लड सेल्स मर जाते हैं। वॉमिटिंग, बाल झरना, आखिर में हार्ट या लीवर फेल हो जाने से मौत हो सकती है। असर होने में कई हफ्ते लग जाते हैं, इसलिए शुरुआत में किसी को कुछ पता नहीं चलता। जैक्सन के केस में कहा गया कि वे 29 तारीख को होटल में एंटर हुए थे और 31 तारीख को उनकी बॉडी मिली। होटल के CCTV चेक करने पर कोई भी गतिविधि नहीं दिखी। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उनका पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ, बॉडी सीधा US भेज दिया गया। कुछ रिपोर्ट कहती है कि रशिया इंटेलिजेंट और इंडिया की रॉ ने मिलकर जैक्सन को खत्म करने का ऑपरेशन चलाया। कुछ सोर्स का कहना है कि उन्हें पहले से ही टिप मिली थी। ये बात अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसा पहला मामला नहीं है। 2006 में लंदन में एक रशियन स्पाई अलेक्जेंडर को भी पोलोनियम से जहर दिया गया था। बस एक कप चाय में इतना पोलोनियम मिला दिया गया कि 23 दिनों में उनकी मौत हो गई। इसी केस से दुनिया को पता चला कि पोलोनियम कितना खतरनाक है। तो फिलहाल ये पूरी कहानी सोशल मीडिया पर छाई हुई है, पर सच क्या है इसका जवाब शायद अभी भी किसी के पास भी नहीं है। ये मामला बहुत ही गहरा है। देखो, दुनिया भर के लोग इस घटना को लेकर अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। अब सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है, इसमें कितनी सच्चाई है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आप लोगों को जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।